चौथा चरण आते आते हर कोई जानना चाहता है कि यूपी में किसकी हवा चल रही है। वो सब जानने से पहले नेताओं के ये बयान सुनिए। पहले 3 फेज का रिजल्ट जानना है क्या? जानना है? जरा जोर से बोलो, जानना है? मैं आपको बता देता हूं, ये सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ती है भाई। जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है, बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए और जब दूसरे चरण में वोट पड़ा, इनके कार्यकर्ता नेता शून्य पड़ गए हैं और जब हम खुद वोट डाल के आ गए, वहां पर शून्य हो गए हैं। और मैं जानता हूं, जब ऊंचा हार के लोग वोट डालेंगे, रायबरेली के लोग वोट डालेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। दोनों पक्ष के ऐसे दावे इसलिए हैं क्योंकि चुनावी रण में कोई कमजोर नजर नहीं आना चाहता। सच ये भी है कि 3 चरणों के बाद यूपी में शब्दों की जंग जोरदार है। बात चाहे परिवारवाद की है, चाहे माफियावाद या फिर बुलडोजर के बाद अब आतंकवाद जैसे शब्दों पर आई चुनावी लड़ाई। जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है, उनमें से 8 का संबंध उत्तर प्रदेश से है। एक आतंकवादी समाजवादी पार्टी का प्रचारक भी है, उसका बाप, और समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अब तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं क्यों सफाई दूं? जो एजेंसी देश की हैं, उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूं, जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्री सब लोग बैठते हैं, उसी लोकसभा में मैं बैठता हूं, तो कम से कम जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। हर पार्टी यूपी में खुद की हवा होने का दावा कर रही है, लेकिन शब्दों के तीर ऐसे चल रहे हैं जिसमें लग रहा है कि सवाल एक एक वोट का है और राजनीतिक दल अपने अपने हक में हवा बता रहे हैं। चौथे चरण का चुनावी शोर खत्म हो चुका है, लेकिन आखिरी दौर में नेताओं के वार पलटवार में कमी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी सरकार के 5 साल आप देख रहे हैं। इन 5 वर्षों में प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को हर एक जनपद और विधानसभा स्तर तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, या फिर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का। मुझे बताइए, 5 साल में प्रदेश के अंदर कहीं दंगे का नाम सुना? आखिरकार बीजेपी को बताना चाहिए कि 5 साल में क्या किया है। झूठ बोलने से क्या होगा? ये सरसों के खेत खड़े हैं पीछे, आप सरसों का तेल नहीं बिकवा रहे हैं। आप अपने उद्योगपति मित्र के कंपनी को फायदा कैसे हो, रिफाइंड तेल उसका बाजार में कैसे आए, उसकी मदद आप कानून से कर रहे हैं, पॉलिसी से कर रहे हैं। आप सरसों का तेल स्वस्थ है ज़्यादा कि रिफाइंड तेल जो मलेशिया से आकर के और मलेशिया की इकोनॉमी को, इंडोनेशिया की इकोनॉमी को आप फायदा पहुंचा रहे हो, और हमारे आप किसानों का सरसों नहीं खरीद रहे। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को वोटिंग है। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में। जिन 9 जिलों में चौथे चरण में वोटिंग है, उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर शामिल है। चौथे चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लखनऊ खंड से चुनाव लड़ रहे कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक, प्रवर्तन निदेशालय से नौकरी छोड़कर आए राजेश्वर सिंह, रायबरेली से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह भी इस चुनावी मैदान में। चुनाव रायबरेली में है, लिहाजा प्रचार में प्रियंका गांधी हैं, तो वर्चुअल तरीके से सोनिया गांधी भी लोगों के बीच अपील करती नजर आई। बीजेपी पर रायबरेली से सौतेला व्यवहार करने का आरोप जड़ दिया। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बता दिया। यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं कहा, आज कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी मिली है।
इन समस्याओं के बारे में ये क्या मतलब है? भैया आप प्रधानमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी नहीं देते? 5 साल से आपकी सरकार थी तो आपने ये समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया? बेरोजगार तमाम नौजवान क्यों पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में जब आपके पास सरकारी पद है? महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है जब आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है? यूपी का चौथा चरण तराई से लेकर अवध बेल्ट तक पर है, इसलिए कोई पार्टी यहाँ दम दिखाने में पीछे नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार में नजर आए। 5 साल से तो मोदी जी का राज है केंद्र में, यहाँ पे योगी जी का राज है। 70 साल से देश में कांग्रेस और बीजेपी का ही राज रहा है। इनके 70 साल राज करने के बाद भी इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, एक काम। चौथे चरण की जिन 60 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें 90% सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को यहां 51 सीटें मिली थी। अपना दल को 1, समाजवादी पार्टी को 4, कांग्रेस को 2, बीएसपी को 2। लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार लखीमपुर सियासत के केंद्र में भी है, क्योंकि यहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने का आरोप है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का बेटा फिलहाल जमानत पर रिहा है। 2017 में जिस लखीमपुर के नजदीकी जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन दमदार था, इस बार वहां लखीमपुर हिंसा चर्चाओं में। साफ है बीजेपी के लिए चौथा चरण काफी अहम और दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाला है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।